जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों के हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहिए, यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 में। हमारी एक्सरसाइज 3.1 का मैं सॉल्यूशन करा रहा था, जिसमें आपको एक्सरसाइज 3.1 में, ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन कराया था पिछली वीडियो में। आज आप सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट के सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो वीडियो को बड़ा ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चा, सेकंड क्वेश्चन क्या करता है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इंटरसेक्ट, मतलब आप पॉइंट। इंटरसेक्टिंग का केस आपको पता है क्या होता है। दूसरा केस या पैरेलल होगी और तीसरा केस या कोइंसिडेंट होगी। ये तीनों हमें यहाँ पर बताना है। अब मैंने आपको बताया था बेटा कि तीनों केस क्या होते हैं, कब क्या होता है। अगर मान लीजिए ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये पहला केस बनता है, मतलब इंटरसेक्टिंग का। आप पॉइंट मतलब केवल वहाँ पर सॉल्यूशन कितने मिलेंगे? वन सॉल्यूशन, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, ठीक है, तो इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग केस। ठीक, दूसरा केस क्या बनता था? अगर a1/a2 और b1/b2 ये बराबर हों, लेकिन ये a और b का रेशियो जो है वो बेटा c1/c2 के बराबर ना हो, तो ये कौन सा केस बोला जाता था? इसको पैरेलल बोला जाता था। ये कौन सा केस बोला जाता था? ये बोला जाता था बेटा इंटरसेक्टिंग। अगर एक पॉइंट पे इस तरीके से दो लाइनें कट करती हैं तो उसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोला जाता था। दूसरा केस होता था कि a और b का रेशियो बराबर है, लेकिन जो a और b का रेशियो है वो c के रेशियो के बराबर ना हो, तो उसे हम बोलते थे पैरेलल। जब दो लाइनें, जैसे ये दो लाइनें फॉर एग्जांपल के लिए ये दो लाइनें सीधे चलते जाएंगे, कभी एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं बेटा। जब एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं तो यहाँ पर कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा ही नहीं। जब कॉमन पॉइंट मिलेगा ही नहीं तो कौन सा केस बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा पैरेलल, ठीक है। इसके बाद तीसरा केस, यहाँ केस की बात कर रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। थोड़ा सा रिवीजन आपको करा दे, पिछला वीडियो मेरे जरूर देख लेना, इंट्रोडक्शन वाला, वहाँ मैंने बिंदास तरीके से आपको समझाया है, तो उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये केस बोला जाता था बेटा कोइंसिडेंट, ठीक है। जब ये तीनों रेशियो आपस में बराबर होंगे तो ये कोइंसिडेंट केस होगा। ये तीन केस बनते थे, यही यहाँ पर हमें अपन लोगों को बताना है। चलिए इसको वीडियो को सॉल्व करते बेटा। सबसे पहले दो इक्वेशन दिए, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग बाय ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को, ये बेटा हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये बेटा हो गई इक्वेशन सेकंड। इन दोनों को कंपेयरिंग कराएंगे। जो जनरल फॉर्म होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, उनसे कंपेयरिंग कराएंगे। क्या होती है बेटा जनरल फॉर्म में? हमें ये होती है बेटा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसी तरह होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है बच्चा। अब क्या करेंगे? पहली वाली को पहली वाले से कंपेयरिंग कराएंगे, दूसरी वाले को दूसरे से कंपेयरिंग करा देंगे। तो यहाँ से हमें बेटा वैल्यू मिलेंगी a1 बराबर, देखो a1 की जगह क्या लिखा है बेटा? 5 हो गया, कॉमा b1 की जगह क्या लिखा है? -4। साइन के साथ लो, अगर ये प्लस का 5 है तो प्लस साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, वो प्लस दिखाई देता है, ठीक, समझ में आता है। लेकिन अगर माइनस का साइन लिखा है तो माइनस साइन जरूर लगाइए, ठीक। आइए इसके बाद c1 यानी कांस्टेंट हमारा कितना है बेटा? 8। इसी तरह हमें a2, b2 और c2 की वैल्यू निकालनी है। तो a2 कितना है बेटा? देखो a2 की जगह कितना 7 है बेटा। b2 की जगह देखो बेटा कितना है? 6। और बेटा c2 की जगह कितना? -9। इतना समझ में आ गया होगा। अब a1/a2, b1/b2 ये सब निकालते हैं। चलिए बेटा, सबसे पहले हम निकालते हैं बेटा a1/a2। a1 कितना दिया है बेटा? a1 दिया है 5। a2 कितना दिया है? 7। इसी तरह कॉमा b1/b2 हम निकाल लेते हैं। चलिए भाई b1/b2 निकाल लेते हैं। सो बेटा b1/b2 इज इक्वल टू, b1 कितना दिया बेटा? -4 और b2 कितना है दिया है? 6। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, ऊपर माइनस का 2, नीचे डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6। अब देखिए क्या a1/a2 और b1/b2 a और b का रेशियो क्या बराबर आ रहा? नहीं, ठीक। जब a और b का रेशियो बराबर नहीं और आ नहीं रहा है तो हम आगे c के लिए चेक नहीं करेंगे। तो हम आखिरी में लिख देंगे कि a1/a2 जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ये दोनों आपस में रेशियो बराबर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब कैसे? ये इंटरसेक्ट करिए, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर। तो ये कौन सा केस हुआ? पहला सेट इंटरसेक्टिंग। ये कौन सा केस हुआ? इंटरसेक्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से आपको सेकंड का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे से सेकंड पार्ट की बात करते हैं, ठीक है।
सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको सेकंड का फर्स्ट पार्ट बिंदास तरीके से सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब आइए सेकंड के सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं बेटा। तो सेकंड के सेकंड पार्ट को फिर से वही फंडा अपना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें दे चुके हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड भी दे दिए गए। इक्वेशन फर्स्ट को जो पेयर ऑफ जनरल इक्वेशन होती हैं, ठीक है, उनसे कंपेयरिंग करेंगे। फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयरिंग करेंगे, सेकंड को सेकंड से कंपेयरिंग करेंगे। A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और देखते हैं कौन सा केस बनेगा बेटा। सो बेटा A1 की जगह बेटा कितना है 9, इसी तरह देखो बेटा B1 और इसी तरह में C1 लिखना है। तो B1 की जगह बेटा कितना है 3, C1 की जगह कितना है 12। आइए बेटा इसके लिए चेक करते हैं। A2 की जगह कितना लिखा बेटा 18, B2 की जगह बेटा कितना लिखा है 6 और C2 की जगह बेटा कितना लिखा है 24। अब इनका रेशियो चेक कर लेते हैं बेटा। सो ये हो जाएगा बेटा A1/A2 इज इक्वल टू A1 कितना दिया बेटा 9, A2 कितना दिया 9। इसको देखो बेटा डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। इसके बाद B1/B2 के लिए चेक करेंगे। B1 बेटा कितना दिया है 3, B2 कितना दिया है 6, डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 से नीचे डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6। अब देखिए A और B A1/A2 एंड B1/B2, ठीक है, इन दोनों के रेशियो क्या होंगे आपस में बराबर आ गए। इसके लिए अब हम अब दो रेशियो बराबर आ गए A और B के, इसलिए हम C के लिए भी चेक करेंगे बेटा। तो ये हो जाएगा C1/C2। C1 बेटा कितना है C1 है बेटा हमारा 12/24, C2 है, इसको डिवाइड करेंगे 12 कम 12, 12 दूनी 24। अब देखो A B और C ये तीनों रेशियो आपस में कैसे आ रहे हैं बराबर, और तीनों रेशियो बराबर है तो कौन सा केस बनता है कोइंसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये कौन सा केस बनना है, ये बेटा बनना है तीसरा केस। हैंस तो ये हम लिख देंगे हैंस इट्स कोइंसिडेंट, ठीक है। यहाँ पर सेकंड का सेकंड पार्ट भी कौन सा निकला, ये कोइंसिडेंट निकला, ठीक है। तो बिंदास तरीके से आपको सेकंड के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा बेटा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके लास्ट पार्ट थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं बेटा। सो प्यारे बच्चों, सेकंड का जो सेकंड पार्ट भी वो बिंदास तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड के थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं बेटा। आइए सबसे पहले दो इक्वेशन दी, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयरिंग करेंगे और सेकंड जनरल लीनियर इक्वेशन को सेकंड के साथ कंपेयरिंग करेंगे बेटा। सो यहाँ से क्या A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकालनी। A1 की जगह बेटा कितना लिखा है 6, इसी तरह बेटा B1 की जगह कितना लिखा है -3, C1 कॉन्स्टेंट कितना दिया, C1 दिया बेटा 10। अब आइए बेटा A2 कितना दिया बेटा 2, B2 की जगह देखो बेटा कितना लिखा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और केवल y लिखा है, तो y तो y है, कंपेयरिंग करेंगे B2 हमें चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ 1 लिख सकते हैं, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1, लेकिन माइनस लगा इसलिए माइनस का 1, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। C2 कॉन्स्टेंट कितना है बेटा 9। अब निकालिए रेशियो इनका, तो ये हो जाएगा बेटा A1/A2 इज इक्वल टू A1 कितना है बेटा 6, A2 कितना है 2, डिवाइड करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, ठीक है। नीचे 1 भी लिख सकते हो। देखो इसके बाद बेटा B1/B2 करते हैं बेटा। B1/B2 देखो बेटा B1 कितना है -3, B2 कितना है -1, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आगे इसको आप 3/1 लिख सकते हो। अब देखो A और B का रेशियो क्या आ गया सेम, इसलिए हम C के लिए भी चेक करेंगे। अगर ये सेम ना आता, ये दोनों अनइक्वल होते तो ये कौन सा केस बन जाता फर्स्ट वाला। अब बताइए देखते हैं कौन सा केस बनता है C1/C2। C1 कितना है बेटा 10, C2 कितना है 9। क्या देखिए A B और C, A और B का रेशियो आपस में बराबर है, बट C का रेशियो A और B का जो रेशियो है C के इक्वल नहीं है, इसलिए कौन सा केस बनना है सेकंड, इसको बोलेंगे पैरेलल। तो ये लिखेंगे A1/A2 इक्वल है किसके B1/B2, बट A1/A2 एंड B1/B2 these both ratios are not equal to C1/C2, इसलिए कौन सा केस बोला जाएगा hence it is parallel, ओके। आप उम्मीद करता हूँ आपको सेकंड के जो थर्ड पार्ट है वो बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अपने कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अभी बात करने अभी जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेकंड का जो थर्ड पार्ट आखिरी वाला था वो बिंदास तरीके से समझ में आ गया हो। तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसमें हम इसी एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, आप सब लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।